आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। स्वागत आपका, मैं हूं सौरभ, आपके साथ राकेश शुक्ला जी, राहुल महाजन जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। ईरान और अमेरिका के बीच क्या होगा, क्या युद्ध होगा? खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिकी हमले की आशंका के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को राजधानी तेहरान के एक अत्याधुनिक और हाई सिक्योरिटी बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है। ऐसी खबरें जून में भी आई थी, पिछली बार जब युद्ध हुआ था ईरान और अमेरिका और इजरायल के बीच 12 दिन का। एक्चुअली ईरानी मीडिया की तरफ से ही ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यह बंकर युद्धकालीन हालात को ध्यान में रखते हुए एक किले समान बिल्कुल तैयार किया गया है, जहां से देश की सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों को अंजाम दिया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि आयतुल्ला के तीसरे बेटे मसूद खामेनेई अब सर्वोच्च नेता के कार्यालय का कामकाज संभाल सकते हैं। इस बात के संकेत हैं कि ईरान नेतृत्व किसी भी संभावित अमेरिकी या इजरायली कार्रवाई को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट है। आयतुल्ला को बचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और अब उनका जो कामकाज है वो उनके बेटे उन्होंने देखना शुरू कर दिया। ये तो एक बात। दूसरा, ईरान पर अमेरिका के इस हमले की खतरे को देखते हुए चीन खुलकर ईरान की मदद कर रहा है। पिछले 56 घंटों में ईरान की राजधानी तेहरान में 16 चीनी Y-2 कार्गो विमान उतरे हैं, बड़े बड़े कार्गो जहाज। ये सिलसिला अभी भी जारी है। इतने कम अवधि में इस किस्म की सैन्य विमानों का आवाजाही करना और युद्ध का साजो सामान बताया जा रहा है कि इसके जरिए चीन ईरान भेज रहा है, तो इससे अमेरिका भी जो है बहुत सतर्क है। चीन की मदद से ईरान ने बड़े पैमाने पर हमले रोकने और जवाबी कार्रवाई करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। और इस सब के बीच ये तो ईरान की तैयारी हुई जिसमें चीन उसकी मदद कर रहा है, रूस भी ईरान के साथ ही खड़ा है, कुछ ना कुछ मदद वो भी कर रहा होगा। ये भी आपको मालूम है कि जब अभी बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और वहाँ बगावत हो रही थी ईरान के अंदर, तो इंटरनेट बंद कर दिया गया था। तो स्टारलिंक, एलन मस्क का जो इंटरनेट की प्रणाली है, वो वहां पर उसके कई सारे बॉक्सेस जो थे वो जगह जगह पहुंचा दिए गए थे तेहरान, पूरे ईरान के अंदर। लेकिन चीनी और रूसी टेक्नोलॉजी की मदद से स्टारलिंक को भी ब्लॉक करने में ईरान की सरकार कामयाब हो गई थी। तो उनका आपस में जो एक दूसरे के लिए मदद है वो बड़ी रियल टाइम मदद करते हैं एक दूसरे की। और इधर आप जानते हैं कि अमेरिका ने अपना एक पूरा युद्ध बेड़ा जो है वो वहां पर भेजा हुआ है। एक उनका युद्ध विमान महापोत जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो वहां पर है, जिसके साथ कई और सैन्य जहाज हैं, कई लड़ाकू विमान हैं। तो अमेरिका ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है, अब ऐसा दिख रहा है। और ईरान भी इस हमले को लेकर के पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा लगती है ईरान के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे उसको। और ये भी खबरें रहीं कि आसिम मुनीर वो अमेरिका की मदद करने के लिए, मदद तो वो इजराइल की भी करेगा लेकिन नाम अमेरिका का लिया जाएगा, वो कुछ ना कुछ ईरान के खिलाफ कर सकते हैं। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के बीच लगातार बात भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी ने अपनी तरफ से यह दावा किया है कि जब अमेरिका इतना खर्चा करके अपना जंगी बेड़ा ईरान के बिल्कुल बाजू में भेज रहा है, तो यह केवल दबाव बनाने के लिए नहीं है, क्योंकि दबाव डालकर वो ईरान से मनवा क्या लेंगे। ट्रंप ये तो पहले ही कह चुके हैं कि वहां पर अंदर अब फांसी की सजाएं रोक दी गई हैं, अब वहां गोलियां नहीं चल रही हैं। तो उनका मकसद तख्ता पलट करना है, आयतुल्ला को सत्ता से बेदखल करना है, और ये हमला किए बगैर मुमकिन नहीं है। और इसलिए उनका ये असेसमेंट है पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स का कि 36 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर हमला हो सकता है। इतनी बड़ी वेपन्स की डिस्प्ले जो है अमेरिका ने जो की है, F-35 जहाज आ गए हैं, आर्माडा पूरा का पूरा आ गया। वो कह रहा है कि इतना बड़ा आर्माडा से मुराद ये है कि मेरा ये इतना बड़ा आज तक तारीख में कभी नहीं हुआ। और उसमें रिफ्यूलिंग जहाज भी हैं, उसमें ये भी है, उसमें वो भी है, हर किस्म के जहाज हैं जो अटैक भी कर सकते हैं। यहाँ तक उसने ये कहा कि ऐसे जहाज भी हैं कि अगर इनके कोई लीडर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड वॉर्ड्स के अंदर छुपे हुए हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, वो भी नहीं छुपे रहेंगे, वो उनको भी टेक आउट किया जाएगा। इतनी बड़ी खर्चा करके इतने सारे हथियार ला के यहाँ रख देना, इसका मतलब है अमेरिका कुछ ना कुछ करने जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बात हो रही है कि अगले 36 घंटे, आई थिंक इसके अंदर आयशा काफी वजन है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि अगले हफ्ते ये फैसला हो जाएगा कि अटैक करनी है कि नहीं करनी है। मेरा ये ख्याल था कि अटैक करेंगे, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि हम तो नहीं करना चाहते थे, मगर देखिए ईरान ने क्या किया, और फिर हमें मजबूर हो के हमें ये करना पड़ा। कुछ ना कुछ प्रोवोकेशन ये करेंगे, फॉल्स फ्लैग जैसे आप कहते हैं।
वो कह रहे हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा अमेरिका ईरान पर हमला करने के लिए, और ईरान भी धमकी दे रहा है कि हमारी उंगली भी ट्रिगर पर ही है, बस आप आ जाइए तो हम भी आपके लिए तैयार है। लेकिन सर एक बात तो इनकी बात लॉजिकल लग रही है कि ये इतना सारा तामझाम जो ईरान के आसपास लगाया जा रहा है, मुझे एयरक्राफ्ट कैरियर और तमाम चीजें, किस लिए अगर हमला नहीं करना है तो? और दबाव डाल के तो आप उससे कुछ करा नहीं सकते। आप जरा देखिए ना कि इंडो पैसिफिक रीजन से ला करके, और यदि अपना एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो भूमध्य सागर में, अरब सागर में ला करके खड़ा कर दिया हो, तो स्वाभाविक है, जो नजम सेठी कह रहे हैं बात तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि भाई इतना खर्च करने, दबाव डालने के लिए तो लाया नहीं गया। एक बड़ी योजना होगी अमेरिका की, और मैंने जो पहले भी कहा था, कहानी कुर्सी में ही हम लोग जिक्र कर रहे थे कि देखिए, यदि आपको मानना है कि हम इससे युद्ध करने ही जा रहे हैं, तो आप ये बार बार नहीं करेंगे कि हम अटैक करने वाले हैं, अटैक करने वाले हैं। अटैक करने से पहले आपको तैयारी करने में समय लगता है, और उस तैयारी करने में आप एयरक्राफ्ट कैरियर भी लाते हैं, आप मिसाइल भी तैनात करते हैं, आप काउंटर जिसे हम कहते हैं मिसाइल प्रतिरोधी क्षमता जो है वो भी आप इंस्टॉल करते हैं, जिसके बारे में जिक्र हुआ है कि वो कर दिया है अमेरिका ने। तो अब जाकर के ऐसी स्थिति में वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। नहीं सर, फिर मुझे ये बताइए, दुनिया तो ये भी कह रही है कि ईरान में जो बगावत हुई थी, विद्रोह हुआ था अभी, उसमें हजारों लोग मारे गए, वो भी अमेरिका और इजराइल की शह पर हुआ था। स्टारलिंक के सेट्स अंदर कैसे पहुंचाए गए? तो अगर वो अमेरिका प्रायोजित था, तो तैयारी उसके बाद, भाई अब वो दोबारा मोमेंटम कैसे खड़ा होगा वहां? नहीं, देखिए, अब मोमेंटम खड़ा हो या नहीं खड़ा हो, उसको तो एक छोटी सी चीज चाहिए ना। कुछ भी करना हो तो क्या जरूरी है कोई अब तो वो मूवमेंट हो या ना हो। यदि अमेरिका ने तय कर लिया है कि वहां पर हमको जाना ही है, तो फिर वो जाएगा। उनको पता है कि पहले से इजराइल तैयार है, इजराइल तो बहुत पहले से कह रहा है कि हमको ईरान पर अटैक करना चाहिए। उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पहले अटैक किए थे, अब जाकर उसके मिसाइल इंस्टॉलेशंस को हमको पूरी तरीके से बर्बाद कर देना चाहिए। क्योंकि पिछली बार जब ईरान ने प्रतिवार किया था, तो यमन में उसके एयरबेस पर अटैक किया था। अमेरिका और ईरान को, बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग करेंगे। आपको लगता है ये युद्ध होगा? ये बिल्कुल संभावना है, क्योंकि ये कहना कि सिर्फ वहाँ पे ये असला बारूद भेज देना काफी, मतलब दबाव के लिए है, ये तो एक बात है। वैसे तो अगर जो यूएसएस अब्राहम लिंकन उन्होंने भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर, वो अकेला नहीं चलता है, उसके साथ बहुत सारे और जहाज चलते हैं, पनडुब्बियाँ चलती हैं, बहुत कुछ चलता है। लेकिन उन्होंने और तैयारियाँ जो की हैं, उससे ऐसा लगता है कि ये हमला ज़रूर होगा। उन्होंने जो है एंटी जो मिसाइल बैटरीज हैं वो अलग अलग जगहों पे लगाई हैं। उन्होंने जो इजराइल को सेव करने के लिए अलग अलग अपनी बैटरीज लगाई हैं, जो जिससे मिसाइलें रोकी जा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, ईरान भी उतनी ही तैयारी कर रहा है। देखिए, अगर आप देखें तो आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था, यूक्रेन के पास मिसाइलें कम हो गई, तो ईरान ने उसको मिसाइलें भेजी थी। और ये आप जानते हैं, रशिया को जी ड्रोन्स भी दिए थे, बहुत सारी मिसाइलें भी दी थी। और जो चीन और रूस के बीच में जो जिस तरह की दोस्ती है, अब चीन जो है वो और ईरान के बीच में भी दोस्ती है, तो अब चीन जो है वो ईरान को हथियार भेज रहा है। उसी की तस्वीरें चल रही हैं, बहुत सारे हथियार भेज रहा है। ये इसकी बीच में तस्वीरें भी आई थी। तो ये बिल्कुल साफ है कि ऐसा हो सकता है, जो अमेरिका है वो वहां पे रिजीम चेंज चाहता है ईरान में। अब वो रिजीम चेंज कैसे होगा? क्या वेनेजुएला जैसा कोई हमला हो सकता है? क्या मानवाधिकार जो खमेनेई है उनको मारने की कोशिश हो सकती है, जिसका ईरान ने बोला भी है कि खमेनेई को मारा गया तो हम ओवरऑल, मतलब ऑल आउट वॉर करेंगे। उन्होंने कहा खमेनेई कुछ हो गया तो पूरी दुनिया में अमेरिकी हमारे निशाने पे होंगे। बिल्कुल ऐसा हुआ है। तो उनको ये खतरा है कि जो यूएस है वो खमेनेई को मारने की कोशिश कर सकता है, इसीलिए वो बंकर की बात हो रही। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं ट्रंप की करनी का नतीजा एक और जगह क्या हुआ। कनाडा और अमेरिका के रिश्ते इतने बुरे दौर में पहुंच जाएंगे, अब से शायद 2 महीने पहले कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आपको याद है कि ट्रंप ने सत्ता में आते ही, उस वक्त पुराने प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था तुमको कि तुम हमारा 51वां राज्य बन जाओ, कनाडा के लिए ट्रंप ने कहा था। उस वक्त लोगों को बात अटपटी तो लगी, लेकिन मजाक में उड़ा दी गई। उसके बाद आपने देखा उन्होंने कनाडा को लेकर तमाम तरीके की बयानबाजियां की, इनके ऊपर भी खूब टैरिफ लगाए। थोड़ी देर तक तो, कुछ महीनों तक तो ट्रंप, कनाडा के नए प्रधानमंत्री भी मार्क कार्नी, वो सब कुछ इस चीज़ों को सहते रहे, अपमान के घूंट पीते रहे। लेकिन फिर जब उनकी भी बस हो गई तो वो चल दिए चीन और चाइना के साथ एक ट्रेड डील कराए और कहा कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। इस पर ट्रंप ने पहले तो कहा कि ठीक है, करने दीजिए व्यापार चीन से, लेकिन जब बात आगे बढ़ गई तो ट्रंप ने कहा, उनको फिर एक बार गवर्नर कहा, प्रधानमंत्री की जगह माइक कार्नी को, और कहा कि गवर्नर माइक कार्नी, अगर आपको लगता है कि आप मेरे
दरवाजे पर चीन को ले आएंगे तो मैं ये होने नहीं दूंगा, और चीन तो तुमको कनाडा को जिंदा निकल जाएगा, अपने आप को आप समझते क्या हैं। तो ये सारी बातें भी हुई। एक जगह उन्होंने डावोस में ये भी कहा था कि अमेरिका के लिए संभल के बात करना, आइंदा कभी भी करो। कार्नी ने इन सब का एक बहुत बड़ा जवाब दे दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक नई पॉलिसी अनवेल करते हुए सीधे अपने देश के लोगों के नाम संबोधन में कहा है, बाय कैनेडियन, ज्यादा से ज्यादा मुमकिन आपके लिए जो भी हो कनाडा में बना हुआ उत्पाद ही खरीदिए। उन्होंने कहा कि सरकार भी, कनाडा की सरकार भी अब ज्यादा से ज्यादा खरीद कनाडा में निर्मित सामान की ही करेगी, फिर चाहे वो स्टील हो चाहे कुछ और चीज। तो ये कह के, जैसे हमारे यहाँ मेक इन इंडिया पर जोर है, उन्होंने मेक इन कनाडा पर जोर कर दिया है और कहा मेक इन कनाडा बाय कैनेडियन। ये उनका जवाब है ट्रंप को। ये ट्रंप कुछ और करे ना करें, दुनिया के हर देश को स्वावलंबी बनाने में जुटे हुए हैं। गालियां दे के, धुतकार के हर देश अपने आप को मजबूत करने में लगा है। फिलहाल कार्नी ने कदम वापस खींच लिया जो उन्होंने चीन से किया था। अब कल उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई चीन के साथ हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा और भविष्य में भी करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जो ट्रंप ने कहा था कि भाई 100% टैरिफ में लगा दूंगा, उसके डर से कार्नी ने कदम वापस खींच लिया। लेकिन अब कार्नी भी बहुत कनाडा अमेरिका पे बहुत ज़्यादा निर्भर है, और अमेरिका तो अब ट्रंप साहब तो उसको गवर्नर के रूप में बुला रहे हैं। दोनों देशों के बीच में रोज 15,000 करोड़ का आदान प्रदान होता है व्यापार का, और अगर साल का अगर देखेंगे तो 79 लाख करोड़ का बिजनेस कनाडा और अमेरिका करते हैं। कनाडा हर मामले में अमेरिका पर निर्भर है, तो कार्नी की अभी इतनी हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका को आंखें दिखा दे और फिर वो चीन से व्यवसाय कर ले या कहीं दूर देश जाके कर ले। इतना निर्भर लंबे समय से कनाडा रहा है, लेकिन अब कनाडा को लग रहा है कि जिस अमेरिका पर निर्भरता रहते हुए हम सुरक्षित महसूस कर रहे थे, वही अमेरिका अब हमें निगलने की कोशिश कर रहा है, हमें अपना 51वां प्रांत बनाने की कोशिश कर रहा है। और कनाडा के राष्ट्रपति को भाई वो अब गवर्नर कहकर बुलाने लगे, तो मुझे लग रहा है कि अमेरिकन फीलिंग भड़क गई है कनाडा में। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि अब उनको लग रहा है कि अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। जैसे यूरोप के छोटे छोटे देश अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रंप अनप्रेडिक्टेबल है, ट्रंप क्या निर्णय लेंगे, कब हमें धोखा दे देंगे। तो दुनिया के बाकी देश अपने अपने लिए मार्केट देख रहे हैं। कनाडा भी अब बाय मेक इन कनाडा जो है कि जो देश बनती है उसको इस्तेमाल करो, अमेरिका पर निर्भरता कम करो, उस दिशा की ओर मुझे लगता है कि भारत की तरफ आएंगे सर, निश्चित रूप से आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कनाडा की मजबूरी है, कनाडा के 80% स्टूडेंट पढ़ने के लिए अब अमेरिका में चले जाते हैं, इतना फ्री है, तो इतने जल्दी आप अमेरिका से पंगा नहीं ले सकते। भारत के कितने स्टूडेंट कनाडा पढ़ते हैं, आप अंदाजा लगाते हैं? लाखों स्टूडेंट हर साल कनाडा के यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहां पर पढ़ाई करते हैं भारत के। ट्रंप को पूरी दुनिया की फिक्र है सिवाय अपने देश की। सारी दुनिया को धमकाते हैं, कभी कनाडा को, कभी ईरान को, कभी डेनमार्क और ग्रीनलैंड को, कभी फ्रांस को, कभी ब्रिटेन को। लेकिन अब उनके अपने देश में उनकी फोर्सेस क्या कर रही हैं, ये जरा सोचें। जो तस्वीरें इस वक्त अमेरिका से आ रही हैं, लोगों ने कई जगह, तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि ये ऐसी तस्वीरें पोस्ट करके लिखा हुआ था ये ईरान नहीं है, ये अमेरिका है। ये वो तस्वीर है जिसकी वजह से पूरा अमेरिका इस वक्त ट्रंप के खिलाफ खड़ा हुआ है, जिसमें आइस, जो इनकी इमिग्रेशन एंड कस्टम फोर्स है, उसने अवैध प्रवासियों को ढूंढने के चक्कर में, इमिग्रेंट्स को ढूंढने के चक्कर में अपने एक नागरिक को गोली मार दी। और ये मिनियापोलिस में ऐसी दूसरी वारदात थी कुछ दिनों के अंदर। 2 लोगों की हत्या सरेआम सैकड़ों की भीड़ के सामने गोली मारकर आइस के एजेंट्स ने कर दी। पहले 37 साल के एलेक्स को पीटते रहे, पेपर स्प्रे किया उसके ऊपर, फिर उसको जमीन पर गिरा दिया और फिर उसको 6 गोलियां मारी। ये सब कुछ हुआ। अब इसको लेकर के अमेरिका के अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी तस्वीरें भी दिखा दीजिएगा। जो विरोध अलग अलग शहरों में चल रहा है, लोग जहां भी आइस के एजेंट्स हैं उनके खिलाफ दीवार बनकर खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि हम अब ये आइस की एक्टिविटीज अपने शहरों में नहीं चलने देंगे। और तस्वीरें अगर हो, प्रदर्शन की तस्वीरें चलाइएगा जरा। और खासकर ये वारदात चूंकि कैमरे पर हुई है तो इसीलिए सरकार के पास अपने बचाव के कुछ है नहीं। ये देखिए, कुछ इस तरीके से आइस के एजेंट्स के सामने लोग डटे हुए हैं। तो ये देखकर कौन कह सकता है कि अमेरिका के शहर है? आपको लगेगा कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, या ईरान में जैसे प्रदर्शन हो रहे थे वैसे ही हालात इस वक्त अमेरिका के अंदर बने। हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स विरोध कर रहे हैं इस बात का। हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स से उन्होंने विरोध किया है कि ट्रंप की इस नीति का, कि जिस तरीके से घर में घुस के जबरदस्ती बिना सर्च वारंट के घर में घुसते हैं, लोगों को बंधक बना रहे हैं, मार रहे हो। जिसको मारा है वो तो अमेरिकन नागरिक था, वो घुसपैठी भी नहीं था। ये आइस जो एजेंट है ये फेडरल फोर्स है, मतलब सेंटर की फोर्स है, केंद्र सरकार की, ट्रंप की फोर्स है। और जो लोकल पुलिस है वो खुद आइस के खिलाफ हो गई है। मिनियापोलिस में पुलिस ने बयान दिया कि जिस व्यक्ति को गोली मारी गई वो उसके पास एक लाइसेंसी हथियार था
और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब उसको इन आइस के एजेंट्स ने घेरा, इसी तस्वीर में जिस व्यक्ति को मारा है, उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मेरे पास हथियार है और लाइसेंसी हथियार है, लेकिन फिर भी इसी शक में कि ये हम पर गोली चला देगा, उसको पुलिस वालों ने ये आइस के एजेंट्स ने गोली मार दी। वहां के मियानापोलिस के मेयर ने ट्रंप का नाम लेकर के कहा कि ये खून खराबा आखिर कब रुकेगा। I just saw a video of more than 6 masked agents pummeling one of our constituents and shooting him to death. How many more residents, how many more Americans need to die or get badly hurt for this operation to end? How many more lives need to be lost before this administration realizes that a political and partisan narrative is not as important as American values? How many times must local and national leaders must plead with you, Donald Trump, to end this operation and recognize that this is not creating safety in our city? We have seen these kinds of operations in other places, in other countries, but not here in America. But I think the video speaks for itself. What I can tell you is we have identified this person, 37-year-old white male, resident of the city. The only interaction that we are aware of with law enforcement has been for traffic tickets, and we believe he is a lawful gun owner with a permit to carry. तो ये हो रहा है कुछ, ये सब कुछ अमेरिका के अंदर चल रहा है। विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें एक बार स्क्रीन पर फिर ले लीजिएगा राकेश जी। ये सब ट्रंप को नजर नहीं आ रहा। ट्रंप ने अमेरिका के समाज को बिल्कुल दो फाड़ कर दिया है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे अमेरिका के, लोग कह रहे हैं कि कई लोग तो यह आह्वान कर रहे हैं कि अब आम लोग हथियार लेकर सड़क पर उतरे इनका सामना करने के लिए, आइस के अधिकारियों का सामना करने के लिए। नहीं, सिर्फ समाज ही नहीं, आप देखिए कि सेंट्रल पुलिस और स्टेट पुलिस के बीच में भी दो फाड़ हो चुका है। स्टेट पुलिस क्या कह रही है कि राजनीतिक हथकंडा बंद करना चाहिए। दूसरा, जो ट्रंप चारों तरफ फ्रंट खोल के चल रहे हैं, तो वो ये चाहते कि इस फ्रंट पे ही आपका ध्यान रहे। अमेरिका के अंदर जिस तरीके की हरकतें वो कर रहे हैं या जिस तरह का माहौल उन्होंने तैयार करवाया है, उसके अंदर कोई न झांके। इसलिए सारी चर्चा कहाँ चल रही? टैरिफ पे चल रही, ईरान पे चल रही, गाजा पे चल रही, बोर्ड ऑफ पीस पे चल रही। तो अमेरिका की तरफ अब ये अमेरिका पे चर्चा इसलिए शुरू हो गई क्योंकि उसके वीडियो आने शुरू हो गए हैं कि अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के सामने एक बड़ा विरोध तैयार हो रहा है, और वो विरोध मुझे लगता है आगे चल के ट्रंप के लिए घातक साबित होगा। मैं CNN पर वहाँ के जो रिपोर्टर्स खबर दे रहे थे उसको सुन रहा था, तो ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने अपने कैबिनेट के लोगों के साथ बड़ी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की है कि ये एंटी इमिग्रेशन जो हमारा मुद्दा था, ये हमारे हाथ से निकलता जा रहा है इन घटनाओं की वजह से। नहीं, पर इन्होंने ही तो इसी तरह से जो है अधिकार दिए हैं कि वो किसी भी स्टेट में जाके कुछ भी कर रहे हैं। इसका विरोध खास तौर से हो रहा है, और ये भी विरोध हो रहा है कि ट्रंप किस तरह से फेडरल स्ट्रक्चर को जो है तोड़ रहे हैं, किस तरह से आइस जो है वो बिना किसी रोक टोक के इस तरह की हरकतें करती हैं, और जो वहाँ पर स्टेट पुलिस है या वहाँ पर जो आप वहाँ की लोकल पुलिस है उसको दरकिनार करके ये सब कर रहे हैं। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध है, और ऐसे में पूर्व जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन लोगों ने भी इस मामले को उठाया और कहा कि इस तरह की हरकतें जो है रोकी जानी चाहिए। ऐसे में ट्रंप चाहे भी तो लोग जो है इस तरह की हरकतों को ज़रूर रोकेंगे अमेरिका। जी हाँ, ये देखिए न्यूयॉर्क की भी तस्वीर आपको मैं दिखा देता हूँ। सड़कों पर उतरी हुई है वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट पीस, आइस आउट, ये नारे लग रहे हैं। ट्रंप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने भी कहा है कि इक्का दुक्का घटना ऐसी होती है, जब हम घुसपैठियों को पकड़ने जाएंगे तो एक दो घटना ऐसी होंगी। जॉर्जिया की तस्वीर देखिए आप, हजारों छात्र छात्राएं सड़कों पर हैं। नहीं देखना चाहिए। अब देखिए ट्रंप इस तूफान का सामना कैसे करते हैं। आमतौर पर जो उनका रवैया है, वो अपनी तरफ आने वाले हर हमले का जवाब उससे ज़्यादा बड़ा हमला करके देते हैं। उनकी बयानबाजियां और तल्ख होने लगती हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि इस पर कैमरे पर लोगों को गोली मारते हुए लोगों ने, पूरी दुनिया ने खुद देखा है। ट्रंप बड़ी आसानी से इससे होने वाला नुकसान जो है वो बचा नहीं सकते।
कहानी कुर्सी की में आज इतना ही। बहुत शुक्रिया राकेश जी, राहुल जी आपका, प्रोफेसर साहब आपका, समीर जी बहुत धन्यवाद आपका भी। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।